एक सुनसान गांव के किनारे, जहां लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, वहीं एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। सुनील, राघव और नेहा, तीन दोस्त जो कॉलेज के छात्र थे, इस डरावनी जगह के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है और वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। तीनों दोस्त गांव पहुंचे और सबसे पहले वहां के एक छोटे से होटल में रुके। होटल के मालिक ने उनसे पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? सुनील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम यहां आपकी उस भूतिया हवेली के बारे में जानने आए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। होटल के मालिक के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, बेटा, वो हवेली जाना ठीक नहीं है। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक समझा और हवेली जाने की योजना बना ली। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली एक सुनसान इलाके में स्थित थी, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। हवेली को देखते ही नेहा के मन में अजीब सा डर समा गया। राघव ने हंसते हुए कहा, नेहा, डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक पुरानी इमारत है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही सुनील ने उसे धक्का दिया। दरवाजा चीखती आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली की दीवारों पर धूल और जाले फैले हुए थे। रात के समय तीनों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर रात बिताएंगे। वे अपने साथ टॉर्च, खाने का सामान और कैमरा लेकर गए। रात बढ़ती गई और हवेली में सन्नाटा गहराता गया। अचानक एक कमरे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। नेहा ने घबराकर पूछा, ये आवाज किसकी है? सुनील ने कहा, कोई चूहे होंगे, आराम से बैठो। लेकिन कदमों की आवाज करीब आती गई। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी खिड़की जोर से अपने आप बंद हो गई। अब तीनों को लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। सुबह होते ही तीनों ने हवेली के अलग अलग हिस्सों को खंगालने का फैसला किया। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था। सुनील ने उसमें झांक कर देखा, लेकिन अंदर गहराई के अलावा कुछ नहीं था। तभी नेहा को हवेली की दीवार पर कुछ लिखे हुए अक्षर दिखाई दिए। वह एक पुरानी भाषा में थे, लेकिन उनमें खून के धब्बे जैसे निशान थे। राघव ने मजाक में कहा, लगता है यहां कोई शायर रहता था। लेकिन जैसे ही नेहा उन अक्षरों को छूने लगी, हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज एक महिला के रोने की थी। तीनों ने तुरंत वहां से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात को हवेली के अंदर रोने की आवाज और तेज हो गई। नेहा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सच में भूतिया है। सुनील और राघव ने उसकी बात मानी, लेकिन तभी एक साया उनके सामने आ गया। वह एक महिला का साया था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तीनों डर के मारे चिल्लाने लगे। महिला ने कहा, यह मेरी हवेली है। जिसने भी इसे छोड़ा, उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। अब तुम भी यहीं रहोगे। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। सुनील और नेहा चिल्लाते हुए राघव को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह गायब हो गया। अब हवेली में सिर्फ सुनील और नेहा बचे थे। नेहा ने सुनील से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे। सुनील ने अपने बैग से एक लोहे की छड़ी निकाली और कहा, शायद ये भूत इससे डर जाए। दोनों ने साए का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह और ताकतवर हो गया। आखिर में हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक बड़ा दरार बन गया। दोनों ने उस दरार से बाहर निकलने की कोशिश की। नेहा किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन सुनील को साया खींचकर अंदर ले गया। नेहा ने अपनी जान बचाई, लेकिन वह पूरी जिंदगी इस घटना को भूल नहीं पाई। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के समय हवेली से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। नेहा अकेली बची, लेकिन वह इस घटना के बाद कभी बोल नहीं पाई।
सुनील और राघव की कहानी हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई।